अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक ऑटोमेटिक स्टेयरकेस टाइम स्विच का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की या बिल्डिंग की एक फ्लोर से लेकर 20 फ्लोर तक की सीढ़ियों की तमाम लाइटों को टाइम स्विच के साथ कनेक्ट करके ऑटोमेटिक ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास एक टाइम स्विच है और ये हमारे पास अभी 2 फ्लोर के लिए 2 अदर सिंगल पोल बेल पुश बटन है। अभी हम आपको 2 फ्लोर के कनेक्शन करके बताएंगे, क्योंकि अगर आप 2 फ्लोर के कनेक्शन को सीख जाएंगे तो 20 फ्लोर तक के कनेक्शन करना सेम ही होते हैं। दोस्तों, इस टाइम स्विच के काम करने का तरीका ये होता है कि आपके घर के या बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर हैं, हर फ्लोर के ऊपर एक बेल पुश बटन को फिक्स किया जाता है और जो ही कोई भी शख्स किसी भी फ्लोर से सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहे या नीचे जाना चाहे, सिर्फ इस बेल पुश बटन को एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ देगा और ये जो टाइम स्विच है तमाम सीढ़ियों की लाइटों को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए जो भी टाइम आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। और जो ही वो शख्स गुजर के चला जाएगा, ये टाइम स्विच हमारा उन तमाम लाइटों को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। आपको दोबारा उसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी होगी। लाइटें कम चलने की सूरत में आपकी लाइटों की लाइफ भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा इस टाइम स्विच के ऊपर एक छोटा सा बटन है। अगर आप इस बटन को नीचे की तरफ ऑफ पर करेंगे मैनुअली, तो जो भी लाइटें इसके साथ कनेक्टेड हैं वो मैनुअली ऑफ हो जाएंगी। अगर आप इसको ऑन पर रखेंगे तो वो तमाम लाइटें मैनुअली ऑन हो जाएंगी। और अगर आप इस बटन को ऑटो पर रखेंगे तो जो भी लाइटें इसके साथ कनेक्टेड हैं वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होंगी। और इसके अलावा जब इस टाइम स्विच के साथ आप मेन बिजली की पावर को कनेक्ट करेंगे तो इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। और जो ही आप इसकी आउटपुट कनेक्ट करेंगे और बेल पुश का बटन ऑन करेंगे तो इसकी रेड वाली लाइट ऑन हो जाएगी। और इसके अलावा आप छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके ऊपर टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 30 सेकंड से लेके 30 मिनट तक आप इसके ऊपर टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस टाइम स्विच के ऊपर 2 पॉइंट हैं जिसके ऊपर N और 3 लिखा हुआ है। और इसके अलावा इसकी नीचे की तरफ भी 2 पॉइंट हैं जिनके ऊपर L और 4 लिखा हुआ है। कौन सी वायर कहां पर कनेक्ट करेंगे ये अभी हम आपको इसके कनेक्शन करके और इसकी टेस्टिंग करके बताते हैं। दोस्तों, आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हम 2 कलर की वायरों का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक कलर को हम न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और रेड कलर को हम मेन फेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमने फर्स्ट फ्लोर के स्विच के साथ 2 ब्लैक कलर की वायरों को कनेक्ट कर दिया है और इन्हीं 2 वायरों को अभी हम सेकंड फ्लोर के बेल पुश बटन की बैक साइड पर मौजूद दोनों पॉइंटों के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जो 2 ब्लैक वायरें हमने पहले स्विच के साथ कनेक्ट की थी वही 2 ब्लैक वायरें हमने सेकंड फ्लोर के बेल पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दी हैं और उनके साथ 2 और वायरों को भी लूपिंग करके कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है। और अभी हम इन दोनों स्विचों को इस तरह सीधा कर देंगे जैसा कि भी आपको नजर आ रहा है। और दोस्तों, ये जो 2 ब्लैक कलर की वायरें हमारे बेल पुश बटनों से आ रही हैं, इनमें से किसी भी एक वायर को हम अपने टाइम स्विच के 3 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, 3 नंबर पॉइंट के साथ। और अपने स्विचेस से आने वाली दूसरी ब्लैक वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ब्लैक वायर को हम न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी मेन न्यूट्रल है जो कि हमारे दोनों फ्लोर के स्विचेस में चली जाएगी और वापसी पर वही ब्लैक कलर की जो न्यूट्रल है आकर हमारे 3 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और अभी हम एक और ब्लैक वायर को अपने टाइम स्विच के N वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। और इसी ब्लैक वायर के दूसरे एंड को हम अपनी ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे इस तरह। दोस्तों, अपने टाइम स्विच के साथ मेन फेज को कनेक्ट करने के लिए हम रेड कलर की वायर का इस्तेमाल करेंगे और इस रेड कलर को हम अपने टाइम स्विच के ऊपर जो L का निशान मौजूद है वहां पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। और इसी रेड कलर की वायर के दूसरे एंड को हम अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेज के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। दोस्तों, अपने टाइम स्विच के साथ न्यूट्रल और फेज कनेक्ट करने की वजह से जो ही हम ब्रेकर को ऑन करेंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसकी ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, यानी हमारे टाइम स्विच में पावर आ चुकी है। हमारा टाइम स्विच जो है वो ऑन हो चुका है। अभी इसके हम आउटपुट पे कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, अपने लैंप की ब्लैक वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद डायरेक्ट न्यूट्रल के पॉइंट के साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल जो है लैंप में भी डायरेक्ट जाएगी, हमारे टाइम स्विच में भी डायरेक्ट जाएगी और हमारे स्विचेस में
में भी डायरेक्ट न्यूट्रल जाएगी, चाहे 2 फ्लोर हो चाहे 10 फ्लोर हो। और अपने लैंप को टाइम स्विच के जरिए मेन फेज कनेक्ट करने के लिए उसकी सुरख वायर को अपने टाइम स्विच के 4 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। आपके पास 1 लैंप हो या 20 लैंप हो, जितने भी लैंप हो उनकी वायरों को हम टाइम स्विच पर मौजूद 4 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और टेस्टिंग करने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जितनी वीडियोस के अंदर हमने जितने भी सेंसर स्विच इस्तेमाल किए हैं, टाइम स्विच इस्तेमाल किए हैं, मैनुअल चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल किए हैं, ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल किए हैं, या ऑटोमेटिक ऑन डिले या ऑफ डिले टाइम स्विच इस्तेमाल किए हैं, वो तमाम स्विचेस आपको कहां से मिलेंगे, उन तमाम की डिटेल इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अभी टेस्टिंग के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हमने टाइम स्विच के ऊपर 30 सेकंड का टाइम सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो 30 मिनट का टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए हम फर्स्ट फ्लोर के टाइम स्विच को ऑन करेंगे। ये देखिए हमारा जो लैंप है, जितने भी सीढ़ियों के लैंप हैं वो ऑन हो चुके हैं, और ऑन होने की वजह से रेड कलर की लाइट भी इंडिकेट कर रही है, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। अभी हमने 30 सेकंड का टाइम सेलेक्ट किया है फर्स्ट फ्लोर से, यानी आप फर्स्ट फ्लोर से निकले हैं, आप 5वें फ्लोर पर जाना चाहते हैं। 5वें फ्लोर में जाने तक जितना भी टाइम होगा हमारा लैंप ऑन रहेगा। जो ही आप चले जाएंगे ये लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, ताकि आपकी बिजली की बचत हो और आपकी लाइटें भी ज़्यादा ख़राब ना हो। और अभी हम सेकंड फ्लोर के बेल पुश बटन को इस तरह नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो दोबारा फिर हमारा टाइम स्विच हमारी तमाम लाइटों को ऑन कर देगा। तो दोस्तों ये जो 2 वायरें हमने इन दोनों फ्लोर के स्विचेस से गुजारी हैं। अगर आप ज़्यादा स्विचेस लगाना चाहते हैं, आपके 5 फ्लोर हैं या 10 फ्लोर हैं, आपको तमाम फ्लोर के तमाम स्विचेस के अंदर से इसी तरह ये दोनों वायरों को गुजारना पड़ेगा। दोस्तों आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हमने इसकी ड्राइंग को भी आपके साथ शेयर कर दिया है। दोस्तों ये तरीका है ऑटोमेटिक स्टेयरकेस टाइम स्विच का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की, अपनी बिल्डिंग की 1 फ्लोर से लेके 20 फ्लोर तक की तमाम लाइटों को ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यकीनन हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।